27 मार्च 2025 प्रदोष व्रत भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग में बहुत सरल उपाय जिसे आप कर पाएंगे वही आपको बताना चाहूँगी। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। दीपक से संबंधित श्रेष्ठ उपाय वीडियो में है जो आपको तुरंत फल देगा और रोग दोष कष्ट पीड़ा का अगर आप उपवास व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इन उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय तो जो गुरुजी ने हाल की ही कथा में विशेष इस दिन के लिए बताया है वही आपको साझा करना चाहूँगी। कल परसों ही उन्होंने यह उपाय बताया है, इसे आप कर लीजिएगा। संभव हो तो प्रदोष काल का जो समय दिया है उस समय करें या सुबह शाम, जब भी जैसे शाम को ऑफिस रहता है तो अब कैसी परिस्थिति हो तो क्या कर सकते हैं, तो सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रदोष काल इसके लिए बहुत अच्छा है। उपाय जल्दी से सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। उपाय करने के लिए आपको एक चावल का दाना आवश्यक रहेगा। इसे या तो हल्दी में या केसर में आप थोड़ा सा पीला कर लीजिए, ठीक है। एक चावल का दाना, एक दूब घास, मात्र एक दूर्वा घास, एक चावल का दाना और 5 समी के पत्ते आप ले लीजिए और चले जाए बेलपत्र पेड़ के पास। बेलपत्र पेड़ के पास आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से 3 महीने में मुझे मनोकामना पूर्ण होगी और 15 दिन में ही मेरी दुख बीमारी जो जिस तहत मैं यह कार्य कर रही हूँ वह उपाय सिद्ध होगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक कंकर रूपी शंकर को आपको पूजना है। बेलपत्र पेड़ आपके घर पर लगा है या महादेव के जो है मंदिर में है या कहीं भी लगा हुआ है, वहाँ पर इस उपाय को करें। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज है तो 2 तिथियों में किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होगा। कहने का मतलब है 2-3 श्रेष्ठ तिथि है, एक तो गुरुवार का दिन है, एक प्रदोष का तिथि है, एक मासिक शिवरात्रि है, तो श्रेष्ठ स्वरूप में फल तो मिलना ही है। सबसे पहले कंकर रूपी शंकर को आप जल इत्यादि समर्पित कर दीपक लगाएं। उसके बाद एक चावल का दाना आप समर्पित करें, अपना नाम गोत्र बोले और जिस कामना के तहत आप उपाय करना चाहते हैं वह बोले। चावल का दाना समर्पित कर एक दूब घास समर्पित करने के बाद 5 शमी के पत्ते, माफ करें 5 शमी के पत्ते एक एक करके समर्पित करें। 5 शमी पत्र, एक दूर्वा, एक जो है पीला चावल आपको अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कंकर रूपी शंकर बनाकर पूजन कर वहीं पर दीपक प्रज्वलित कर उसकी आरती कर अपनी झोली पसार लीजिए, कामना कहते हुए आप सभी को कंकर रूपी शंकर का वहीं पर बाद में पूजन हो जाने के बाद विसर्जन कर देना है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। मैंने आपको अच्छे से बताया है, आप कोशिश करें कि इस उपाय को प्रदोष काल में या पूरे दिन भर में कभी भी कर लीजिएगा। यह बहुत सरल उपाय है और नया उपाय है, करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, परंतु विश्वास से किया जाए तो लाभ तो होना ही है। यह मैंने उपाय पहला बताया, इससे पहले भी चने की दाल का उपाय मैंने बतलाया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। देखिए, दीप प्रज्वलित करना इस दिन की श्रेष्ठता है। अगर आप कोई उपाय नियम नहीं कर पाते हैं, मात्र प्रदोष काल में जो मैंने स्क्रीन पर प्रदोष काल का समय दिया है उस समय दीपक का उपाय कर लेते हैं तो लाभदायक आपके लिए माना जाता है। सुबह आप विधि विधान से महादेव का पूजन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और महादेव के मंत्रों का सुमेरन करते हुए अपना दिन निकालें। बिना व्रत उपवास के भी शाम के समय आप कोशिश करें। 3 स्थान ऐसे हैं जो गुरुजी ने कहा है प्रदोष मासिक शिवरात्रि के दिन दीप लगाने योग्य है, संपूर्ण फल प्राप्ति से आप कर सकते हैं। 3 दीपक आप बना लीजिए, आटे के, मिट्टी के, जैसे भी हैं, जिस स्वरूप में है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए उसमें अच्छे से घी भर दीजिए। सबसे पहले आप तीनों दीपकों को प्रज्वलित कर जो पहला दीपक है शिव मंदिर की चौखट, आपने दाहिने हाथ की तरफ ही आपको हमेशा चौखट पर दीपक लगाना चाहिए। तो पहला दीपक आप अपना नाम गोत्र बोलकर, मनोकामना बोलकर शिव मंदिर के दरवाजे पर लगा दीजिए। दूसरा बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है, बेलपत्र पेड़ के नीचे दूसरा दीपक लगा लीजिए। तीसरा बेलपत्र जो दीपक है, अंतिम जो दीपक है, अपना नाम गोत्र, अपनी मनोकामना, नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए अपने घर के दरवाजे पर आप लगाना है। दरवाजे पर जो दीपक लगेगा दाहिने हाथ की ओर लगेगा और आपके घर के दरवाजे की ओर जलता हुआ दीपक का मुख होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। 2-3 उपाय भी एक साथ कर लेंगे तो लाभ तो मिलेगा ही। पहला उपाय जो नया है वह काफ़ी सरल है, उसे भी कर लीजिए। यह दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है, इसे भी आप कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको जो है विशेष तौर पर तुलसी और
जो हमारा केले का वृक्ष होता है, कदली वृक्ष, गुरुवारी पूजा के दिन इसका विशेष महत्व है। तो आप सभी को विशेष तौर पर केले वृक्ष के पास और अपने घर पर तुलसी माँ में एक जल का लोटा लेना है, उसमें कच्चा दूध आपको डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है। आज बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, श्रीमन नारायण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें और आप जो है हल्दी मिश्रित कच्चा दूध मिश्रित जल केले वृक्ष और तुलसी में जरूर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का, जैसा भी आपके पास है, संभव हो तो गोल ही बत्ती का प्रयोग करें क्योंकि श्री नारायण का दिन है, दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक में भी आप एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप सभी इसके बाद गुड़ और चने का भोग आवश्यक रूप से, गुरुवार का व्रत करते हैं तो आप विशेष स्थान अर्थात केले वृक्ष की जड़ में गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर तुलसी और जो केले वृक्ष है उसका सुंदर स्वरूप में पूजन करें। इस तरह से गुरुवार के दिन यह कार्य आपको सुबह शाम करना है। सुबह शाम दीपक लगाए, 5 बजे तक मात्र जल चढ़ाए। यह कार्य करें। गौ माता को या नंदी बाबा को, दोनों को आपको अपने विवाह की बाधा दूर करने, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए कोशिश करनी है कि आप नंदी बाबा को गुड़ चना रोटी में रखकर एक चुटकी हल्दी, जो कि रोग दोष कष्ट मिटाती है, वह रखकर आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए गौ माता या नंदी बाबा को जरूर खिला देना है। ऐसा करने से भी धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग दोष कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं। तो इन कार्यों को आप करना ना भूलें। यह कार्य काफ़ी सरल है। अगर इन कार्यों को आप नहीं कर सकते हैं, मात्र गौ माता की पूजा, पीले फूलों से महादेव का श्रृंगार करने के बाद आप साधारण सरल तरीके से घर के दरवाजे पर प्रदोष व्रत आज मुझे फल मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर आप दीपक लगा देंगे प्रदोष काल में, तो भी यह पर्याप्त श्रेष्ठ कार्य रहेगा। तो इस कार्य को आपको जरूर से करना है। महादेव आपकी सुनेंगे और आपके रोग दोष कष्ट पीड़ा का अपने आप ही निदान हो जाएगा। तो करके देखिएगा, महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और सुख सौभाग्य का वरदान देंगे। प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का श्रेष्ठ संयोग है तो भाग्य तो खुलना ही है। सुंदर स्वरूप में शिव मंदिर की सेवा, पूजा, पार्थिव शिवलिंग पूजा, केले वृक्ष तुलसी का पूजन, बेलपत्र वृक्ष का पूजन बहुत सुखद अनुभूति देता है। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन कार्यों को करें। इससे पहले भी चने की दाल का उपाय बतलाया गया है, उसमें भी नई श्रेष्ठ जानकारी है, उसे देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई कोई भी एक उपाय को लेकर आप कर सकते हैं। साधारण सरल उपाय हैं परंतु इनका लाभ तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए श्रेष्ठ और हित कर रहा होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप लिखना ना भूलें। माता भगवती और महादेव आपके सभी मनोकामना पूर्ण करें ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सपोर्ट करें। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्या नवरात्रि पूजा विधि आप मेरे चैनल पर देखना पसंद करेंगे, यह भी मुझे आप जरूर से बताइएगा। इस तरह से जानकारी थी। इस दिन आप कोई भी भाव भक्ति से महादेव का श्रृंगार, प्रभु के नाम का चिंतन ध्यान करते हैं तो श्रेष्ठ तिथि में कहीं नहीं जाता, वह भाग्य की रेखाओं को तो अपने आप में प्रबल करता ही है। तो सुंदर भाव सच्चे मन से महादेव के दर्शन करें और झोली पसार कर अपनी बात महादेव से कह दीजिए।